इस सीन पर पुष्पा कंटेनर में घुसकर जापान पहुंच जाती है क्योंकि उसको अपनी पैसा लेनी है। तभी वहां की गैंगस्टर पुष्पा को लटका देती है। फिर पुष्पा उतरकर सभी जापानी गुंडे को अपनी स्टाइल में कुल्हाड़ी से मारते हैं। फिर पुष्पा गैंग के लीडर को मारते हैं। तभी एक बुढ़े की गोली मारने की वजह से वो समुद्र में गिर जाती है। तभी स्टोरी पास पर जाती है जहाँ पर शिखावत मजदूर की वेश धारण करके मजदूरों के साथ संदन की लकड़ी काटने के लिए जाती है। फिर श्रीवल्ली एक मंदिर पर जाती है जहाँ पर पुष्पा की भाई भी आती है। फिर पुष्पा की भाई पुष्पा की वंशज ना होने की वजह से उसका मजाक उड़ाती है और पुष्पा की भाई की बेटी यानी कावेरी श्रीवल्ली से अपने बाप की तरफ से माफी मांगकर चला जाती है। उधर शिखावत सारे मजदूरों को भी पकड़कर जेल में डाल देता है। फिर पुष्पा एक मजदूरों को छुड़ाने के लिए स्टेशन पर जाती है क्योंकि आज उस मजदूर का शादी है। वो सिर्फ पुष्पा के लिए काम पर गई थी। तब वहां जाकर पुष्पा को पता चलता है कि उसके मजदूरों को मारा था। तब पुष्पा डिसाइड करता है कि वो सभी मजदूरों को लेकर जाएगा। तब पुलिस वाला नहीं मानता, इसलिए पुष्पा हर पुलिस को वो लोग अपनी जिंदगी में जितना पैसा कमाएगा उतना पैसा देती है। तब हर पुलिस वाला अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर चला जाती है। फिर पुष्पा अपनी आदमी लेकर चला जाती है। शिखावत आकर खाली स्टेशन को देखकर सर पकड़ लेता है। फिर पुष्पा सिद्धप्पा के साथ सीएम के पास जाती है। वहाँ पर पुष्पा सीएम को एक फोटो के लिए पूछता है क्योंकि श्रीवल्ली ने बोला था, पर सीएम पुष्पा के साथ फोटो उठाने से मना कर देता है। तब पुष्पा की सनक जाती है। वो बाहर आकर सिद्धप्पा को बोलता है कि आप सीएम बनेंगे और मैं आपके साथ फोटो उठाऊंगा, कितना पैसा चाहिए। तब सिद्धप्पा बोलता है कि 100 करोड़। तब पुष्पा बोलता है 500 करोड़ देगा, आप होम मिनिस्टर प्रताप रेड्डी के पास जाइए। फिर सिद्धप्पा प्रताप रेड्डी के पास जाती है। तभी वहाँ पर पुष्पा भी प्रताप रेड्डी के पास 25 करोड़ भेज देता है और काफ़ी पैसा चाहिए, इसलिए पुष्पा लाल चंदन की डील करने के लिए इंटरनेशनल चला जाती है जहाँ पर वो शिबा के साथ 2000 टन माल एंड 5000 करोड़ की डील करके आती है। फिर पुष्पा हर जगह से माल कलेक्ट करने लगती है। फिर शिखावत मंगल सिन्हू की मदद से सिंडिकेट की एक मेंबर बेसा रेड्डी को पकड़कर मार देता है। तब सिंडिकेट की हर मेंबर सिद्धप्पा को बोलता है कि आप पुष्पा और शिखावत की भी सुलह कराइए या फिर सिंडिकेट मंगल सिन्हू को दे दीजिए। फिर सिद्धप्पा शिखावत के पास जाती है। तब शिखावत बोलता है कि पुष्पा अगर सभी के सामने मुझे सॉरी बोल देगा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर एक पार्टी होता है जहाँ पर सबके सामने सिद्धप्पा की कहने पर पुष्पा शिखावत को सॉरी बोल देता है। फिर पुष्पा घर जा रहा होता है पर तभी पुष्पा की सनक जाती है। तब पुष्पा अपनी गाड़ी यूटर्न लेकर सीधा शिखावत की गाड़ी पर ठोक देता है। फिर शिखावत अपनी गाड़ी के साथ एक स्विमिंग पूल में गिर जाती है और वही स्विमिंग पूल में पुष्पा मूड देता है। फिर पुष्पा शिखावत को चैलेंज करके बोलता है, आने वाले सोमवार को 2000 टन माल लेकर जाएंगे, अगर दम है तो रोक कर देखा, अगर एक भी माल का टुकड़ा पकड़ लिया तो मैं खुद सिंडिकेट छोड़ के मजदूरी करेगा जिंदगी भर। तब शिखावत सारी शहर में नाकाबंदी शुरू कर देता है। फिर शिखावत को पता चलता है कि पुष्पा की ट्रक माल लेकर स्विच गेट के जरिए नोडी सुखाकर नोडी से जा रहा है। तब सारी पुलिस वाला उन ट्रकों को पकड़ने के लिए जाती है, पर पुष्पा के कहने पर काफ़ी लोग हाथी के जरिए रास्ता बंद करके पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करता है। फिर ट्रक रास्ते से जाती है। तब शिखावत भी वहां पहुंच जाती है और वो काफ़ी बैलगाड़ी देखता है और वो बैलगाड़ी की मदद से रास्ता जाम करके उन सभी ट्रकों को रोकने की कोशिश करता है। तब पुष्पा की कहने पर उन सब ट्रकों से सभी ड्राइवर जाम कर देता है। फिर शिखावत माल के साथ सभी ट्रकों को पकड़ लेता है। फिर शिखावत काफ़ी खुश होता है। उसका इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया भी आती है। तभी वहाँ पर मंगल सिन्हू आती है। फिर वो शिखावत ने पकड़ा सभी लाल चंदन को देखता है। तब वो शिखावत को बोलता है, ये सब लाल चंदन नहीं है, सांदा है। लाल चंदन अंदर बाहर दोनों तरफ से लाल होता है, सांदा सिर्फ बाहर से लाल होता है। ये सब सुनकर तो शिखावत शॉक हो जाती है। तब शिखावत को रियलाइज होता है वो सब बैलगाड़ी ही पुष्पा की लाल चंदन थी। तभी ये भी खबर आती है कि पुष्पा की माल चेन्नई बॉर्डर पार कर चुका है। तब शिखावत सोचता है लाल चंदन बॉर्डर तो पार कर चुका है और वो इंडिया की बाहर नहीं गया, मैं उसे पकड़ ही लूंगा। फिर पुष्पा एक यात्रा पर जाती है जहाँ पर उसके भाई की बेटी यानी कावेरी पुष्पा को सासा सासा बुलाती है, पर पुष्पा नहीं बुलाता। तब श्रीवल्ली कावेरी को बोलता है, तुम्हारी सासा बाहर से पत्थर है पर अंदर से नरम है। फिर पुष्पा और श्रीवल्ली देवी के दर्शन करता है। तभी श्रीवल्ली को चक्कर आती है। फिर सबको पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। तब पुष्पा अपने बच्चे के लिए देवी से मन्नत मांगती है और देवी की रूप धारण करके नाचने लगती है। तभी पुष्पा की भतीजी यानी कावेरी को कुछ गुंडे पकड़कर उसका कपड़ा उतारने की कोशिश करता है। तब पुष्पा सभी गुंडे को कुत्ते की तरह मारते हैं। तभी वहाँ पर पुष्पा की भाई आती है और पुष्पा को अपमान करके बोलता है,
2-3 गुंडे को मारकर मेरी बेटी को बचाकर तुझे मेरी खानदान का नाम नहीं मिलेगा। तब पुष्पा काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तब श्रीवल्ली भी कावेरी की पिताजी की काफ़ी अपमान करता है और पुष्पा के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर शिखावत पुष्पा की माल पकड़ने के लिए जाती है, पर उससे पहले ही पुष्पा माल लेकर श्रीलंका पहुँच जाती है। फिर पुष्पा शिवा को माल देकर 5,000 करोड़ ले आती है और प्रताप रेड्डी को पैसा देती है और सिद्धप्पा सीएम बन जाती है और फाइनली पुष्पा सीएम के साथ फोटो लेता है।